आगे उद्धव का ज्ञान नहीं रुका, क्षमा मांगी, उद्धव चले, लड़कियां सुस्त हो गई। उद्धव बोले अब क्या कारण है, अब क्यों उदास हो, तुम्हारी बातें हम भगवान को जाके बताएंगे। लड़कियां कहने लगी उद्धव आज तक तो ये आस थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, तुम आ गए, थोड़ी देर अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, क्या दशा होगी हम लोगों की आपके जाने के बाद। सभी गोपियां रोने लगी हैं और उद्धव से अपने मन की बात कहती हुई बोली हैं। सच ये है उद्धव कि तारे बताती हुई बोली, ये गीत हमने आकाशवाणी लखनऊ में गाया है, जो वीडियो पे आता है।
यानी गोपियां अपने दिल की बात ऊधो से कहती रही हैं। ऊधो लौट के वृंदावन से चले आए हैं। भगवान कन्हैया को सारी कहानी सुनाते हैं। श्याम सुंदर भी वृंदावन का हाल सुन के अधीर हो गए। राधा इधर कृष्ण की याद में और कृष्ण राधा की याद में व्याकुल हैं। आइए आगे बढ़ें। जब ये द्वारका में रहने लगे हैं तो इनके बड़े भाई बलराम का विवाह पहले हुआ। तो किसके साथ हुआ बलराम का विवाह? आनर्त के पुत्र थे रेवतक, और रेवतक के एक लड़की थी रेवती। रेवती का जब स्वयंवर रचाया गया है, बलराम भी स्वयंवर को देखने के लिए गए। रेवती ने सबको छोड़कर बलराम के गर्दन में जयमाला डाली, अर्थात रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ और द्वारिका में लाए। बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ, लेकिन भगवान कन्हैया का पहला विवाह किस तरह हुआ? कुंदनपुर के बीच में भीष्मक नाम के जो राजा थे, जिनके 5 लड़का, बाद में एक लड़की का जन्म हुआ। सोचने लगे भगवान ये तो बहुत अच्छा किया जो एक लड़की हमें दे दी। जिंदगी में कन्या के पैर पूजना यानी कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं बताया है। इधर तो लड़की के जन्म को सुनकर प्रसन्न हो गए हैं भीष्मक, और उधर अस्तमात नारद बीड़ा बजाते हुए गुनगुनाते हुए धीरे धीरे चलते चले गए। नारद नारद, जिसकी की हुई बात रद्द ना हो, नारद बीड़ा बजाते हुए चलते चले गए।
दीमक बोले महाराज शुभ घड़ी पे आप आए। मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करें, दिन दिशा बताएं और यह भी बताएं मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो जिसके साथ शादी होगी वो लड़का कितना सुंदर होगा। नारद बोले कौन सी बड़ी बात है, बता।